बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। रूह की ग़िज़ा क्या है? क्या मौसीकी रूह की ग़िज़ा है? जी नहीं, मौसीकी हराम है, जैसे कत्ल हराम है, शराब हराम है और ज़ना हराम है। लेकिन हमने कभी मौसीकी को हराम समझा ही नहीं। हमारी ज़िंदगी तो जैसे मौसीकी के बगैर अधूरी है। आज का पढ़ा लिखा मुआशरा रूह की ग़िज़ा मौसीकी को समझता है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं बल्कि सज़ा है। अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो मरने वालों पर फातिहा ख़्वानी और कुरान ख़्वानी क्यों कराई जाती है? यही मौसीकी करा दी जाए, क्योंकि रूह की ग़िज़ा जो मौसीकी को समझा जाता है। जब यही शख्स जिंदा होता है तो ये रूह की ग़िज़ा बन जाती है, और जब मर जाए तो इसे पूछा तक न जाए क्या ये इंसाफ है? तो बात यही साबित हो जाती है, रूह की ग़िज़ा मौसीकी नहीं कोई और चीज़ है, और वो चीज़ यही कुरान है, यही ज़िक्र व अज़कार है, यही नमाज, यही रोज़ा, यही इस्लाम। जिस रूह को पाक परवरदिगार ने सजा के दुनिया में भेजा था वो तो पाक थी। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के गुनाह इसे जंग आलूद कर देते हैं। म्यूज़िक और कुरान एक दिल में जमा नहीं हो सकते। जब आप म्यूज़िक से दिल को बहलाने की कोशिश करते हैं तो वो मज़ीद बोझल हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे दिल के उलट है। और न्यूटन ने कहा था ना, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। तो ऐसा ही हमारे दिल के साथ होता है। जब हम दिल को मौसीकी सुनाएंगे तो वो रद्द अमल में हमें मज़ीद डिप्रेशन में ले जाएगा। वो लम्हात याद कराएगा जो शायद हम बहुत पहले भूल चुके होते हैं, जिससे हमारा दिमाग मज़ीद उलझ जाता है। दूसरी तरफ नमाज के बाद इंसान दिल का सुकून महसूस करता है। हमें फौरी तौर पर ऊँघ आने लगती है, क्योंकि हमारी रूह को इसकी ग़िज़ा मिल चुकी होती है। हमारे मुआशरे में मौसीकी आम हो चुकी है। हमारे नौजवान कुरान से दूर और म्यूज़िक बैंड से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई गाना वायरल हुआ, स्टेटस लग रहे हैं, भाई आपको पसंद है तो आप खुद सुनो, साथ दूसरों को इस गुनाह में क्यों शामिल कर रहे हो। होता यूं है, आपने स्टेटस पर गाना लगा दिया, अब जो भी कोई इस मौसीकी को सुनेगा इसका गुनाह भी आपके हिस्से में लिखा जाएगा। फिर जिसने देखा उसने मजीद आगे फैला दिया, तो इन सब का गुनाह भी आपके सर। ऐसी वीडियोस का स्टेटस ही ना लगाएं जिसमें म्यूजिक हो। कयामत के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। इस वक्त अगर दूसरों के मौसीकी सुनने के गुनाह भी आपके बदी वाले पलड़े में आ गए तो सोचे हमारी क्या हालत होगी। तब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। वहाँ हमारे इस गुनाह से हम जन्नत में जाने से महरूम हो गए। तो हम लोग कुरान की तिलावत इस कदर शौक से नहीं सुनते जिस शौक से हम गाने सुनते हैं। कुरान के एक लफ्ज़ सुनने पर नेकी है, गाने सुनने पर क्या है? एक नेकी भी नहीं, सिर्फ गुनाह है। हम लोग काफ़ी दलेर हैं। हम लोग कहते हैं गाने सुन लिए तो क्या हुआ, अगर गुनाह मिल गया तो माफ़ी मांग लेंगे, वो बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ कर देगा। हाँ, यकीनन वो बड़ा गफूर रहीम है, लेकिन आप शैतान के इस बहकावे में हरगिज़ ना आए कि हम माफ़ी के ज़ोर पर गुनाह कर लेते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी। बदबख्त वो शख्स है जो तौबा की उम्मीद पर गुनाह करता है। अगर अल्लाह गफूर रहीम है तो वो कखार और जब्बार भी है। अगर इसकी रहमत इसके गुस्से पर हावी है तो अज़ाब भी शदीद है। एक हदीस जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है, क़यामत के रोज़ गाना सुनने वालों के कानों में पिघला हुआ शीशा डाला जाएगा। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजों का सुनना गुनाह है, इसके पास बैठना फस्क है और इससे लज्जत हासिल करना कुफर। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाना दिल में नफाक इस तरह लगाता है जैसे पानी खेती को उगाता है। आज उम्मत की पस्ती की वजह ही यही है कि उम्मत मुसलमा तिलावत कुरान और जिक्र को छोड़कर गानों में मशगूल हो गई है। म्यूज़िक हराम और बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं इस्लामिक नॉलेज की आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन को समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।